गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो। कोरोना वायरस के पीरियड पे अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और सबको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं लिया तुम लोगों का, इसीलिए तुम लोगों को विश नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आज कर रहा हूँ बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इसी जोश के साथ मैं आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाऊँगा। कोशिश करूँगा तुम लोगों को जाके सुनाई दे सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते आज का टॉपिक। हमने लास्ट किया था सेल्फ इंडक्शन का हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड यहाँ तक हमने किया था। आज हम इस टॉपिक का उससे और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, या फिर सोलिनॉइड भी हम बोल सकते हैं। सोलिनॉइड को हम इंडक्टर भी बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। ये हेडिंग डालो अपने कॉपी पे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, अच्छा। तो एनर्जी मीन्स वर्क डन, ठीक है। एनर्जी मीन्स वर्क डन। अगर ईएमएफ एक ऐसा हम सोलिनॉइड अगर हम देखें, ये है हमारा सोलिनॉइड, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है। सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो वी नो दैट from Faraday-Lenz law, we know that from Faraday's Lenz law, Faraday-Lenz law से हम क्या जानते हैं? Faraday-Lenz law से हम यही जानते हैं जे E इज इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड देखे हम, E इज इक्वल्स टू N डी फाई बाई डी टी, ये हम जानते हैं, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखे, माइनस अगर ना दे तो ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया तो यहाँ का अगर मॉड कंसीडर किया तो यहाँ का माइनस हमारा कैंसिल चला जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो दैट EMF generated on solenoid due to self induction, EMF generated on solenoid oblique inductor, solenoid को हम इंडक्टर भी बोल सकते हैं, oblique inductor, due to self induction, ठीक है। ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन E इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये हमने कल देखा था, E इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, E इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी, ठीक है। ओके, अच्छा। अभी अगर हम देखें तो पावर क्या बोलता है? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, इलेक्ट्रिकल पावर। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल्स टू EMF इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट और EMF इंटू, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज और ये हो गया हमारा करंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम EMF का वैल्यू बिठा देते हैं, L डी आई बाई डी टी इंटू आई, ओके। अब पावर का मतलब क्या है? पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू बाई डी टी। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ये हम फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर की जगह पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने बिठा दिया। तो बाकी रह गया हमारा इस तरफ एल आई डी आई बाई
dt। ठीक है, अभी दोनों तरफ का dt dt हमारा कैंसिल चला गया, दोनों तरफ का dt dt हमारा कैंसिल चला गया, तो dw इक्वल्स टू रह गया हमारा li di। ठीक है, तो पूरा w पाने के लिए हमको w को इंटीग्रेशन dw को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to w, और इधर li di को हम इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट फ्रॉम 0 to i। ठीक है, तो w इज इक्वल्स टू इधर का l कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा सिर्फ करंट के ऊपर li i di के ऊपर 0 to i। तो l i di का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा i²/2, लिमिट बिठाएंगे हम 0 to i, तो हो गया हमारा हाफ li²। ये हो गया हमारा वर्क डन, और जितना वर्क डन उतना ही हमारा एनर्जी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर W is equals to U, U means energy, is equals to half Li²। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ Li²। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, तो पहले हम एक्सप्रेशन प्रूफ कर लेते, बाद में उससे हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सोलिनॉइड कितना आता है हमारा म्यू आर इंटू n स्क्वायर a इंटू n स्क्वायर म्यू आर NIA डिवाइडेड बाई L, म्यू नॉट n इंटू I डिवाइडेड बाई L। इतना होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। म्यू आर n इंटू I डिवाइडेड बाई L, वेयर म्यू आर मैंने कहा था कॉल रिलेटिव परमिटिविटी ड्यू टू एयर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इन एयर, इसका वैल्यू होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। एंड यहां से अगर हमने I का वैल्यू निकाल लिया तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हमने I को फ्री कर दिया तो I का वैल्यू हो जाएगा B इंटू L डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू N। ये ब्रैकेट नहीं देते, रख देते, इसको हम काम पे लाएंगे। अच्छा, एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होता है हमारा म्यू आर n स्क्वायर a डिवाइडेड बाई L।
म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, इतना होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। नाउ वर्क डन कितना आता है? वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ को रहने देते हैं, एल का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल इंटू आई का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं बी इंटू एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर एन होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर कैंसिल चला जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा, एक एल कैंसिल चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा? अल्टीमेटली आएगा कि बी स्क्वायर ए इंटू एल, अल्टीमेटली आएगा देखो बी स्क्वायर ए इंटू एल, बी स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर, ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर, इतना आता है हमारा वर्क डन, ठीक है। बी स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर। देखो एक म्यू नॉट म्यू आर कैंसिल चला गया, एक म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाई कैसा होगा? एक एल, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो ये एक म्यू नॉट कैंसिल चला गया, म्यू आर कैंसिल चला गया, एन स्क्वायर कैंसिल चला गया, बी स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर। हाँ ठीक है। अभी देखो यहां से अगर हम कंटिन्यू करें, देखो ए क्या है हमारा? एरिया, एल क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो अगर एरिया इंटू लेंथ, देखो ए क्या है हमारा? एरिया, एल क्या है हमारा? लेंथ। अगर एरिया और लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। किसका वॉल्यूम? सोलिनॉइड का वॉल्यूम। समझ में आया? ये क्या है? ए क्या है? एरिया, एल क्या है? लेंथ। अगर एरिया और लेंथ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू भी, बी स्क्वायर इंटू V मीन्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर। V को हम नीचे लेके आ जाते हैं, W बाई V, तो हो गया हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट म्यू आर। ये जो W बाई V है ना, ये जो W बाई V यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को ही बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसीलिए मैंने कहा था पहले हम एक्सप्रेशन प्रूफ कर लेते हैं, बाद में वहां से हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये जो वर्क डन या फिर दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन मीन्स टू एनर्जी, दैट मीन्स यहां से अगर हम डेफिनेशन लेके, यहां से अगर हम एक सिंपल काम चलाओ अगर डेफिनेशन लेके, किताबी डेफिनेशन नहीं अगर लिखे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया? सो फॉर एयर म्यू आर का वैल्यू कितना होता है हमारा 1। अगर यहाँ पे हम बिठाए तो W बाई बी आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट, ठीक है। ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है ही है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ये भी हमारा कांस्टेंट, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बा स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म, मैग्नेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, रफ डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी
मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, magnetic energy per unit volume is called magnetic energy density। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले हम एक्सप्रेशन देखते, बाद में हम प्रूफ करेंगे। इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एंड एनर्जी डेंसिटी directly proportional to square of the magnetic flux density, या फिर सिंपल मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया हमने। समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक वैसे हम इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज और पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो नंबर 1 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। रेजिस्टेंस का माफिक हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम दो इंडक्टर यानी सोलिनॉइड यानी कॉइल ड्रॉ करते, सीरीज में हमने लगाए, ठीक है। इसका इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमारा L1, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमारा L2, ठीक है। और अगर सीरीज में है तो दोनों इंडक्टर में से करंट हमारा सेम पास होके जाएगा। अगर दोनों इंडक्टर सीरीज में है तो दोनों इंडक्टर में से रेजिस्टेंस की तरह ही, ठीक है। अगर दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम रहा, सीरीज में रहा, तो दोनों क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से करंट हमारा सेम पास होके चला जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर इनफाइनाइट इंडक्टर अगर सीरीज में रहे तो इनफाइनाइट इंडक्टर्स में भी करंट हमारा सेम पास होके चला जाएगा, ठीक है। तो पहले के लिए हमारा EMF, सपोज ये इंडक्टर 1 पकड़ लेते और ये इंडक्टर 2 पकड़ लेते, तो फर्स्ट इंडक्टर के लिए EMF हमारा E1 इक्वल्स टू माइनस L1 di/dt, ठीक है। और दूसरे इंडक्टर के लिए E2 माइनस L2 di/dt, ठीक है। तो टोटल EMF E इक्वल्स टू हो गया हमारा E1 प्लस E2, ओके। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू हम बिठाते, di/dt कॉमन ले लेते, माइनस di/dt हम कॉमन ले लेते, तो हो गया हमारा L1 प्लस L2 इम्प्लाइज। यहाँ पे एक काम करते,
माइनस एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी आई बाई डी टी इंटू L1 प्लस L2 where L इक्विवेलेंट इज द, जैसे हमने R इक्विवेलेंट पकड़ा था ना, एक काम करते हैं इक्विवेलेंट नहीं LS दे देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं लिखते, यहाँ पे हम S लिखते हैं। तो LS इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, LS इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो LS इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ का माइनस कैंसिल चला गया, डी आई बाई डी टी हमारा कैंसिल चला गया। तो अल्टीमेटली हो गया L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर सीरीज में रहा तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा L इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहते तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आता है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर इनफाइनाइट रहा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 अप टू N। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। अच्छा, अभी देखेंगे हम नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर से करंट डिवाइड हो गया, इधर से करंट डिवाइड हो गया, I आया, इधर से I1 चला गया, इधर से I2 चला गया। इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2। इधर से हमारा I चला गया, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, I1 I2 प्लस हो गया, हमारा I चला गया। ठीक है, तो अगर हम नाम दे दे, पहले वाला इसका इंडक्टर नंबर 1, इसका इंडक्टर नंबर 2, तो फर्स्ट इंडक्टर के लिए दोनों के लिए करंट डिफरेंट होगा लेकिन ईएमएफ हमारा सेम ही होगा। तो E1 इक्वल्स टू हो जाएगा L1 डी I1 बाई डी टी, ठीक है, माइनस E1 माइनस L1 डी आई बाई डी टी। तो E1 बाई L1 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस डी आई बाई डी टी। ठीक है, या फिर इधर से माइनस लेते इधर प्लस लिख देते, इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही सिमिलरली E2 माइनस E2 बाई L2 हो जाएगा हमारा डी I2 बाई डी टी। ठीक है, अभी देखो टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये तो हम देखते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसको हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी I बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी I1 बाई डी टी प्लस डी I2 बाई डी टी। ठीक है, एंड E1 इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E। इन तीनों का करंट डिफरेंट होगा लेकिन ईएमएफ हमारा सेम होगा। तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। तो डी आई बाई डी टी के जगह पे हम बिठाते हैं माइनस E बाई एल पी, पी फॉर पैरेलल, माइनस E बाई एल पी बिठाते हैं इज इक्वल्स टू माइनस E बाई L1 माइनस E बाई L2। समझ में आया? अगर तीनों का अगर हमारा ईएमएफ सेम है तो E1 की जगह पे भी हम E बिठा सकते हैं, E2 की जगह पे भी हम E बिठा सकते हैं। ठीक है, सारे माइनस कैंसिल, सारे E कैंसिल। तो अल्टीमेटली हमारा ले जाएगा 1 बाई एल पी इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2।
ये हो गया हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक, रेजिस्टेंस की तरह, एकदम रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस में भी पैरेलल पे क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये वैसे इंडक्टर में भी सेम ही होता है, 1/LP, LP फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रखोगे, पढ़ाई भी करोगे, और सबको फिर से स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।